दोस्तों मैं अनिल आज आपको कहानी सुनाऊंगा पिज़्ज़ा का ऑर्डर। राकेश रात के 10 बजे अपनी बाइक पर बैठकर अपनी ड्यूटी समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहा था। राकेश एक डिलीवरी बॉय था। उसकी ड्यूटी 11 बजे समाप्त हो जाती थी। राकेश प्रतीक्षा ही कर रहा था, तभी उसके फ़ोन में एक ऑर्डर आया। ऑर्डर किसी नितेश नाम के व्यक्ति का था जिसने कि पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। वो उसके पास ही के एक रेस्टोरेंट से था। राकेश जल्दी से रेस्टोरेंट में जाता है, ऑर्डर लेकर डिलीवरी करने जाता है। ऑर्डर की डिलीवरी रेस्टोरेंट की लोकेशन से 6 किलोमीटर की दूरी पर थी। राकेश 90 की स्पीड से जल्दी ऑर्डर की लोकेशन पर पहुंच जाता है। लोकेशन एक कब्रिस्तान की थी। लोकेशन पर पहुंचकर राकेश अपने आप से कहता है, यार गलत लोकेशन है ये लोग ऑर्डर तो कर डाल देते हैं पर लोकेशन गलत डाल देते हैं। यही सब बोलते हुए राकेश ऑर्डर दिए गए नंबर पर कॉल करता है। एक ही रिंग में कॉल रिसीव हो जाता है। कॉल रिसीव होते ही राकेश बोलता है, हेलो सर, मैं राकेश आपके पिज़्ज़ा का ऑर्डर लेकर आया हूँ। सर आप मुझे अपना सही एड्रेस बता दीजिए। सर ये जीपीएस मुझे गलत लोकेशन पर ले आया है। राकेश की बात सुनकर वो आदमी बोलता है, अभी आप कहाँ पर हैं? मैं अभी कब्रिस्तान के गेट के आगे हूँ। जीपीएस मुझे यहाँ लेकर आया है। राकेश की बात सुनकर वो आदमी बोलता है, तुम सही जगह पर हो। तुम कब्रिस्तान का गेट खोलकर अंदर आ जाओ, मैं अंदर ही हूँ। ये सुनकर राकेश को थोड़ा अजीब लगता है, पर वो सोचता है क्या पता वो आदमी कब्रिस्तान का चौकीदार हो, इसलिए वो इतनी रात को कब्रिस्तान के अंदर है। राकेश मन में सोचता है कि अंदर जाए या नहीं जाए। राकेश कब्रिस्तान के अंदर गया। उसे थोड़ा डर लग रहा था। अंदर जाकर देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं था। राकेश को जब अंदर कोई नहीं दिखता तो वो फ़ोन करता है। दूसरी ओर से आवाज़ आती है, आपके द्वारा डायल नंबर अमान्य है। राकेश हैरान हो जाता है, ये कैसे हो सकता है? अभी तो इस नंबर से बात हो रही थी। ऋषि अपनी कंपनी में ऑर्डर कैंसिल करने के लिए फ़ोन लगाने जा रहा था, तभी उसका पैर किसी चीज़ से टकरा जाता है। वह नीचे गिर जाता है। राकेश उठते हुए फ़ोन की टॉर्च जलाकर देखने की कोशिश करता है कि उसका पैर किस चीज़ से टकराया था। राकेश जब फ़ोन की टॉर्च चलाता है तो देखता है कि वो एक कब्र से टकराकर नीचे गिर गया था। उस कब्र पर लिखा था, लेट नितेश। राकेश जैसे ही ये पढ़ता है उसकी आंखें फट जाती है। राकेश डर से कांप जाता है। उसके पीछे से एक आवाज़ आती है, हाँ भैया मेरा ये ऑर्डर है, मैं ही नितेश हूँ। राकेश जैसे आवाज़ सुनकर पीछे देखता है, उसके पीछे एक 25 वर्ष का युवक खड़ा था। राकेश उसको देखकर डर रहा था। तभी नितेश राकेश से कहता है, क्या हुआ, तुम इतना डर क्यों रहे हो? राकेश कहता है, कब्र पर आपका नाम लिखा है। नितेश कहता, अरे भाई एक ही नाम के और लोग नहीं हो सकते क्या? राकेश को यह बात सही लगी और वो उसको ऑर्डर दे देता है। राकेश कहता है, आप इतनी रात को कब्रिस्तान में क्या कर रहे हैं? वो कहता है, मैं यही कब्रिस्तान में रहता हूँ। राकेश उस आदमी को जाते देखता है। तभी उसके पीछे से एक आवाज़ आती है, कौन है, कौन है? मैं कहता हूँ कौन है यहाँ? राकेश ये सुनकर पीछे देखता है। यहाँ एक 60-65 वर्ष का एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा था। उसके कपड़े देखकर लग रहा था कि वो यहाँ का चौकीदार है। अरे कौन हो बेटा तुम, और इतनी रात को कब्रिस्तान में क्या कर रहे हो? अंकल मैं पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय हूँ, पिज़्ज़ा डिलीवर करने के लिए यहाँ आया था। राकेश की बात सुनकर
वह चौकीदार हैरानी से पूछता है, पिज़्ज़ा डिलीवर करने? पर किसको? राकेश कहता है, या जो दूसरे चौकीदार है उनको। वह आदमी कहता है, चौकीदार, अरे बेटा ये कब्रिस्तान है, कोई बैंक नहीं है जो या 2-3 चौकीदार होंगे, या एक मैं ही चौकीदार हूँ, वो भी बस दिन के समय। वैसे उसने अपना नाम क्या बताया था? राकेश कहता है, नितेश। नितेश नाम सुन वह आदमी कहता है, वो सामने देख रहे हो, वो उसी की कब्र है। अब तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ, वरना यहाँ अब कुछ भी हो सकता है। राकेश कहता है, अंकल कुछ भी? आपको डराने के लिए मैं ही मिला क्या? चौकीदार गंभीर आवाज़ में बोला, तुमने ये नहीं सोचा कि वो आदमी इतनी रात को कब्रिस्तान में क्या कर रहा है, और वो अब कहाँ गया? राकेश चौकीदार को अपने हाथ से इशारा कर कहता है कि वो उस ओर गया। यह बोल राकेश जैसे ही चौकीदार की ओर देखता है, वहाँ पर वो चौकीदार नहीं होता है। राकेश डरते हुए बोलता है, ये अंकल कहाँ चले गए? राकेश को अब डर लग रहा था। अभी तो यहीं पड़ते हैं। राकेश अब देर नहीं करता था, वह कब्रिस्तान के बाहर की ओर भागने लगता है। राकेश जैसे ही कब्रिस्तान के गेट के पास पहुंचता है, वह देखता है कि कब्रिस्तान के गेट के बाहर ताला लगा हुआ है। राकेश के पीछे से आवाज़ आती है, अरे बेटा, तुम अभी तक यहाँ से गए नहीं? राकेश देखता है वही चौकीदार उसके पीछे खड़ा था। इस बार वो अलग लग रहा था, उसका चेहरा सफ़ेद लग रहा था। वो चौकीदार कहता है, मैंने कहा था ना कि यहाँ से चले जाओ, पर लगता है कि तुम्हें यह कब्रिस्तान पसंद आ गया है। उस चौकीदार को अपने पास आते देख राकेश डर जाता है। चौकीदार राकेश को कहता है, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, पर वो अब तुम्हें नहीं छोड़ेगी। राकेश कहता है, कौन नहीं छोड़ेगी? चौकीदार राकेश को उसके पीछे देखने का इशारा करता है। राकेश जैसे ही पीछे देखता है, वो सोचता है कि नहीं, कि कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए, क्योंकि राकेश के सामने तुलसी खड़ी थी। तुलसी को देख राकेश समझ गया था कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। तुलसी राकेश की गर्लफ्रेंड थी, जिसे राकेश ने 1 वर्ष पहले पिज़्ज़ा में जहर देकर मार दिया था, और अब तुलसी के हाथ में भी एक पिज़्ज़ा का बॉक्स था। तुलसी राकेश के पास आकर कहती है, राकेश ये पिज़्ज़ा लो, ये मैं ख़ास तुम्हारे लिए लाई हूँ। राकेश जैसे ही पिज़्ज़ा की ओर देखता है, उसमें एक कटा हुआ हाथ रखा था। राकेश जैसे ही कटे हुए हाथ को देखता है कि उसे लगता है कि जैसे उसका एक हाथ कट गया हो। जो बॉक्स में हाथ था वो किसी और का नहीं बल्कि राकेश का ही हाथ था। तभी तुलसी कहती है, इस हाथ को खाओ। राकेश रोते हुए कहता है, तुलसी मुझे माफ़ कर दो। तुलसी गुस्से से कहती है, मैंने कहा ना कि इसे खाओ, मतलब कि इसे खाओ। जैसे ही राकेश उस बॉक्स को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे करता है, वो देखता है कि उसका दूसरा हाथ भी कट गया है। राकेश दर्द से तड़प रहा था। तुलसी मुस्कुराते हुए राकेश का दिल बाहर निकाल देती है। राकेश ने अपने हाथों से तुलसी को जहर दिया था, तो तुलसी ने सबसे पहले राकेश के हाथ काटे। उसने तुलसी के दिल से खेला था, इसलिए तुलसी ने राकेश के दिल को ही बाहर निकाल दिया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आप मुझे अपनी कहानी भेजना चाहते हो तो मैं ज़रूर सुनाऊंगा। आप मुझे अपनी कहानी भेजना चाहते हो तो भेज सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर। दोस्तों, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है अनिल सारस्वत 2021। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।